तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स है। सबसे पहले तो फेज वन के जो स्टूडेंट्स थे उनको अभी तक दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव ही नहीं हुआ था। और फेज टू के स्टूडेंट्स को मेल रिसीव होने स्टार्ट हो चुके हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले। तो वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो जिन स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हुए हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो बताने वाला हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के डाउट्स थे एड्रेस रिलेटेड और भी जो समथिंग वेंट रॉन्ग अगर दिखा रहा है एप्लीकेशन दिखाते वक्त। और कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टीम से कॉल भी आए थे एक्सचेंजर के, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट आपके सारे जो एक्सचेंजर रिलेटेड डाउट्स थे वो इसी वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना, जरा सा भी स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों ये था प्रोसेस, मतलब कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल रिसीव होता है या फिर रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन मेल रिसीव हुआ तो आपका प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ता। अगर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेल रिसीव हुआ है तो आपको वर्कडे अकाउंट क्रिएशन वाला मेल रिसीव होता है। फेज टू के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वर्कडे अकाउंट अकाउंट क्रिएशन वाला मेल रिसीव हो चुका है। अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को रिसीव नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये था सेकेंड स्टेप। उसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला गाइडलाइंस वाला मेल से होता है। दोस्तों कल बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन गाइडलाइंस वाला मेल और वेरिफिकेशन वाला दोनों मेल, ये 3 और 4 वाले ये दोनों मेल रिसीव हो चुके हैं। आज भी कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों रिसीव होंगे, कल भी कुछ स्टूडेंट्स को रिसीव होंगे। तो बहुत फास्ट प्रोसेस चल रहा है फेज टू के स्टूडेंट्स के लिए। और साथ ही साथ फेज वन के जो स्टूडेंट्स थे उनको अभी तक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव नहीं हुए थे, उनके साथ भी एक चेंज हुआ है। उनका जो पहले वाला जो एप्लीकेशन था वो नॉट अंडर कंसिडरेशन में जा चुका है, इनएक्टिव हो चुका है और वहां पे नया आ चुका है। वो आगे सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कंप्लीट देखना, क्योंकि आपने जो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में जो डाउट्स पूछे थे वो सारे के सारे इसी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन कंप्लीट देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये दोस्तों। तो ये अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको एंड में आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। ऐसे दोस्तों स्टेप्स है, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेज टू के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो उनको दोस्तों ये वाले जो मेल्स है 3, 4 और 5 ये अभी आएंगे। तो ऐसे दोस्तों स्टेप्स रहने वाले हैं। तो अभी उसके बाद दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वर्कडे अकाउंट क्रिएट करने वाले मेल रिसीव हुए थे। दो दो टाइप्स के मेल आए थे, एक एक ये वाले टाइप के थे, एक ये वाले टाइप के। इसमें दोस्तों बस आपको यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करना था क्योंकि आपका वर्कडे अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट था। और ये था यहाँ पे एक लिंक दिया गया था, इस पर जाके आपको बस आपका ईमेल डालना है और पासवर्ड आके न्यू अकाउंट क्रिएट करना था। ऐसे दो टाइप्स के मेल रिसीव हुए थे। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाला भी मेल रिसीव हुआ है। ये वाला कौन सा वाला मेल है दोस्तों? फीडबैक वाला। ये फीडबैक वाला, ये एक सर्वे फॉर्म है, आई थिंक सर्वे फॉर्म है, ये आपको फिल करना है। तो ये कुछ ही स्टूडेंट्स को दोस्तों रिसीव हुआ है। अगर आपको भी रिसीव हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फीडबैक फॉर्म है दोस्तों। इस टाइप का कुछ स्टूडेंट्स को मेल भी रिसीव हुआ है। कब? आप जब आप वर्कडे अकाउंट क्रिएट करते हो उसके बाद ये मेल रिसीव हुआ है दोस्तों। तो ये कुछ ही स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है, सारे स्टूडेंट्स को रिसीव नहीं हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी। अगर हुआ है तो ये वाला सर्वे फॉर्म आप सबमिट कर दो, ये फीडबैक फॉर्म है एक टाइप का। तो ये था दोस्तों फेज टू के स्टूडेंट्स के वर्कडे अकाउंट का। जब वो वर्कडे अकाउंट में लॉगिन कर रहे थे या फिर क्रिएट अकाउंट कर रहे थे उनको इस टाइप का दिखा रहा था। यहाँ पे 2 मार्च आ रहा है, 3 मार्च आ रहा है, 3 मार्च भी है, 2 मार्च भी है। तो जिन स्टूडेंट्स का 2 मार्च को ये वाला मतलब एप्लीकेशन ऐड हुआ था उन स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल आने स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अभी ये ऐसा दोस्तों इंटरफेस है। उसके बाद दोस्तों अभी ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हुए। और उसमें दोस्तों अभी जो फेज वन, ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये मुझे एक फेज वन के स्टूडेंट्स ने शेयर किया था। फेज वन, उसको दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल ही रिसीव नहीं हुआ था। तो फेज वन का ये स्टूडेंट्स है, उसको दोस्तों 10 मार्च को ये वाला वर्कडे अकाउंट क्रिएशन वाला मेल रिसीव हुआ था। उसमें दोस्तों उनका सेम ये CH8013 वाला जॉब ऐड हुआ था, ये एक्टिव था उस वक्त 10 फरवरी से लेके परसों तक, 1 तारीख तक। तो वो अब दोस्तों नो लॉन्गर अंडर कंसिडरेशन में जा चुका है। और उनका दोस्तों CH18 कस्टम सॉफ्टवेयर वाला ये अभी 1 मार्च को यहाँ पे एक्टिव में आ चुका है। तो ये दोस्तों एप्लीकेशन रिसीव्ड यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों ये क्यों आ रहा है? ये फेज वन के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। वो इसका रीजन एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है, एक्सचेंजर के एम्प्लॉयज के सिवाय ये किसी भी यूट्यूबर को इसका रीजन पता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये होने के चांसेस क्या है
कि अगर फेज 1 की दोस्तों रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है तो उन स्टूडेंट्स फेज 1 के स्टूडेंट्स को उन्होंने फेज 2 में शिफ्ट कर दिया है। तो ये फेज 2 के साथ ही इनका दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। तो इसी कारण ये वहां से जो 10 फरवरी वाला था वो नो अंडर कंसिडरेशन में जा चुका है और यहाँ पे 1 मार्च को दोस्तों नया वाला ये वाला जॉब रोल का आ चुका है एक्टिव में। तो ये इसका रीजन है। आपका भी दोस्तों बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन है वो फेज 2 के साथ होने वाला है शायद। ये इसका एग्जैक्ट ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन किसी के पास भी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये फेज 2 के साथ ही आपका दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये था फेज 1 के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। अगर सेम आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। तो ये था दोस्तों। अभी और एक चीज बता देता हूं। जब हम वर्कडे अकाउंट क्रिएट करते हैं तब जब हम उस पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके व्यू एप्लीकेशन किए थे तब हमें इस टाइप का दिखा रहा था। मुझे भी कल दिखा रहा था और अचानक से अगले दिन वो समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा रहा है, यहाँ पे ये वाला नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो दोस्तों ये कोई बग मतलब ये कोई आपका इशू नहीं है, ये टेक्निकल एरर है। ये फेज 1 के स्टूडेंट्स के भी साथ हुआ था, आपके साथ भी होगा। पहले दिन दोस्तों ये सही से दिखा देता है, कुछ देर बाद वो ये समथिंग वेंट रॉन्ग दिखा दे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इशू है, वो उनके साइड से है। वो फेज 1 के स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ था, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारा एजुकेशन यूनिवर्सिटी सही नहीं है, हमारा सीजीपीए गलत है, या फिर और भी हमारा यहाँ पे डिग्री गलत हो गया। ऐसे जो गलतियां स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे एडिट तो नहीं कर सकते। आप मतलब उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। यहाँ पे मेरा भी इस कॉलेज का नेम गलत है दोस्तों, लेकिन मैंने भी एडिट नहीं किया, तो एडिट करने की जरूरत नहीं है। जब आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल में आप जब डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ ऐड करते हो, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में या एड्रेस में कुछ इशू है तो वो दोस्तों स्टूडेंट्स को मेल कर रहे हैं और उसमें हमें अपना परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस डालना पड़ रहा है। तो ऐसे मुझे एक स्टूडेंट्स ने बताया, आज सुबह 6 बजे उस स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि उसे एक मेल रिसीव हुआ है, उसमें उन्होंने मतलब एड्रेस मिसमैच वाला मेल रिसीव हुआ है, उसमें उन्होंने उसको परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस फिर से ऐड करने को बोला था। तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका रिजेक्शन नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एड्रेस आधार कार्ड से मैच कर रहे हो, ऐसी गलतियां मत करो दोस्तों। जैसा है वो ऐसे रखो। आप कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि लास्ट नेम मतलब लीगल नेम और पेपर नेम में दोस्तों फैमिली नेम में आपका सरनेम आ चुका है, फैमिली नेम में दोस्तों आपका सरनेम दिखा रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वो एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों एडिट क्यों कर रहे हैं? वो आपको एडिट करना ही नहीं है, आपको बस चेक करना है आपका स्पेलिंग वगैरह सही है क्या, बस इतना चेक करो। वहां पे कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं। मैं तो कहूंगा इस सेक्शन में कुछ एडिट करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें कुछ दिक्कत होगी तो वो दोस्तों आज एक स्टूडेंट्स को दोस्तों मिसमैच एड्रेस मिसमैच वाला मेल रिसीव हुआ था, उसको उसमें परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस ऐड करने को बोला। बस इतना सिंपल था दोस्तों। तो वो आपको कांटेक्ट कर रहे। और भी दोस्तों अभी अभी एक 10-15 मिनट पहले मुझे एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे। उसने बताया कि उसको एक्सेंचर की जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली टीम थी उससे उनको कॉल आया था, और उसमें क्या पूछा गया था, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले टीम को कनेक्ट करना है तो 1 प्रेस कीजिए, और जैसे ही उसने 1 प्रेस किया तो कॉल एंड हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों कॉल आ चुका है था, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों। मैं उसने बोला कि सब्सक्राइबर्स ने बोला कि ये क्या, ये जेन्युइन कॉल है या फ्रॉड कॉल है? तो मैंने ट्रू कॉलर पे चेक किया तो वहां पे देख सकते हो वो ऑफिशियल है, वेरीफाइड नंबर है दोस्तों, एक्सेंचर की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाली टीम का। तो ये जेन्युइन कॉल था। अगर आपको भी ये वाला कॉल रिसीव हुआ है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसमें दोस्तों सिंपल सी इंफॉर्मेशन गई थी, शायद वो कॉल क्यों आया था क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी या फिर कुछ इश्यू होगा। उस टाइम पे वो टीम उनकी कॉल कर सकती है या फिर आपको मेल कर सकती है। तो आप एक्टिव रहना, अगर मेल आता है तो उनको रिप्लाई कर देना, कॉल आया तो भी उठा देना। तो आप वहां पे उनको वो एक्स्ट्रा आपको मतलब करंट एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं। तो आप एक्टिव रहना आपका जरूरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक्चुअली में स्टार्ट हो चुका है, अभी आज और कल आएंगे। अगर नहीं आता तो शायद मंडे को आएंगे, ट्यूसडे को आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर आएगा दोस्तों। और ये समथिंग इवेंट वाला अगर आपको दिखा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल है। उसके बाद अभी दोस्तों जो कल स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव हुए थे उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला आपको मेल रिसीव होगा, गाइडलाइंस वाला, ये गाइडलाइंस वाला।
गाइडलाइंस वाले, इसमें क्या होते हैं, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, तो ये सबसे पहले आपको रिसीव होता है। अभी आपका वर्कडे अकाउंट क्रिएशन होने के बाद नेक्स्ट जो मेल है वो ये वाला रिसीव होगा, और कुछ स्टूडेंट्स को ये मेल रिसीव होने के बाद 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद सीधा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला जो एक्चुअल मेल है वो रिसीव हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक ये गाइडलाइंस वाला मेल रिसीव हुआ है, लेकिन वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव नहीं हुआ। तो आपको भी जरूर होगा, इसका एग्जैक्ट टाइमिंग किसी को पता नहीं है दोस्तों, ये कभी भी आ सकता है, मतलब 1 घंटे में भी आ रहा है, तुरंत भी आ रहा है। तो आपको एक्टिव रहना है। आपको सबसे पहले गाइडलाइंस वाला मेल आएगा, उसके बाद दोस्तों आपको ये देखिए, कल 4:30 बजे एक स्टूडेंट्स को मैसेज आया था, ये वाला मेल आया था, और एक स्टूडेंट्स को ये रात को भी आया था। तो कंटिन्यूसली वो दोस्तों ये वाले मेल्स भेज रहे, तो ये सबसे पहले रिसीव होगा। उसके बाद दोस्तों आपको ये वाला, ये जो है दोस्तों वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला मेल रिसीव होता है, ये कल रात को दोस्तों एक स्टूडेंट्स को रिसीव हुआ है 10 बजे के करीब। तो इसमें दोस्तों वो एक यूआरएल देते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट का पोर्टल का लिंक देते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका यूजर आईडी दिया गया होता है, यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, और पोर्टल में आपको बस लॉगिन करना है। ये आपको लॉगिन करना है, ये लॉगिन के कुछ स्टेप्स है, ये आप पढ़ लेना दोस्तों। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने एक एलओए बताया है, वो एलओए कहाँ है, कहाँ पे मिलता है, वो आगे आपको दिखाने ही वाला हूँ, तो ये आप अभी के लिए भूल जाओ। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, अगर आपको आपके पास एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको एक्सेंचर की तरफ से कंफर्मेशन आता है तब तक आप वो पहली वाली जॉब मत छोड़ो, नहीं तो बहुत रिग्रेट करोगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, आपको उस केस में ज्वाइनिंग लेटर देना है, या फिर ज्वाइनिंग लेटर यानी एक्सपीरियंस लेटर सिर्फ देना है। आपको रिलीविंग लेटर देने की जरूरत नहीं है, उसमें मैंडेटरी नहीं है, वो लेटर स्टेज में आपको मैंडेटरी है, लेकिन वो आपको बाद में वो आपसे डिमांड करेंगे, आपसे मांग लेंगे जब उनको जरूरत है। तो अभी के लिए रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ज्वाइनिंग लेटर और चाहिए होगा। और जो जिन्होंने दोस्तों कंपनियां अभी छोड़ दी है, उनको दोस्तों बाकी सब कुछ देने की जरूरत है, मतलब कि जैसे कि दोस्तों उनका पीएफ और एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, यूएएन नंबर, पीएफ स्टेटमेंट, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ दोस्तों आपको देना होगा। तो वो अगर आपने अभी कंपनी छोड़ी है तो रिलीविंग लेटर वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अगर आपने नहीं छोड़ी है अब तक, तो आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या है कि उनको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, उनका अनपेड इंटर्नशिप है, उस स्टूडेंट्स को क्या करना है, उनको दोस्तों ऑफर लेटर दिखाना है बस, या फिर सर्टिफिकेट दिखाना होगा, अपलोड करना होगा, जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस डाला है उन स्टूडेंट्स के लिए। और जिनको दोस्तों वो फ्रेशर से, उनको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वहां पे उनका सेक्शन ब्लैंक ही रहता है, तो आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं। अभी कॉलेज के सर्टिफिकेट्स कौन से लगेंगे, सबसे पहले तो कौन सा लगेगा, डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा। डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको लगेगा। डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको लगेगा दोस्तों। नहीं है तो आप प्रोविजनल, अभी आपको डिग्री सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है तो प्रोविजनल निकाल कर रखो, इन दोनों में से कोई भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऐसे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके पास रहने चाहिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। अभी आपको जो ये जब इस वाले पोर्टल पे आप लॉगिन करते हो तो आपको ऐसे वाली स्क्रीन दिखती है। यहाँ पे आपको माई इन्फॉर्मेशन में एड्रेस वगैरह डालना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, एड्रेस डालना है, एजुकेशन डालना है, एक्सपीरियंस डालना है। एक्सपीरियंस, यही एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है, अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक्सपीरियंस वाला है। तो यहाँ पे लिख के दे रहा है, एज पर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन अ जॉब एप्लीकेशन यू हैव नो प्रायर एक्सपीरियंस, यू कैन स्किप दिस स्टेप्स। अगर आपका फ्रेशर्स आपने उस वक्त सिलेक्ट किया था, तो आपको यहाँ पे आप सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करके आप आगे के सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आपको कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये है। उसके बाद दोस्तों एलओए जो है, वो एक्सपीरियंस सेक्शन के बाद यहाँ पे आपको एलओए मिलेगा। एलओए कैसे है, ये है दोस्तों आपका लेटर ऑफ अथोराइजेशन। तो इसको आपको डिजिटली साइन करना पड़ेगा। इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको वहां पे एक ऐसा सेक्शन मिलेगा, इस सेक्शन में दोस्तों आपको साइन करनी है। आपको साइन कैसे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों आप अपने लैपटॉप से ही फॉर्म फिल कीजिए और उसको माउस जरूर कनेक्ट कीजिए।
आपको टच पैड पे, लैपटॉप के टच पैड पे आप साइन अपनी सही तरीके से नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्या करो कि माउस यूज करो साइन करने के लिए। साइन ऐसे आपको करनी है जैसे कि अभी यहाँ पे आप कुछ भी आपकी साइन कर सकते हो। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी की है इसीलिए मैंने वो हाइड की थी दोस्तों। आप इस तरह से दोस्तों अपनी साइन यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपनी करनी है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है। माउस यूज करना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स की साइन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए बोल रहा हूँ माउस से साइन करना। और बीच में माउस मत उठाना क्योंकि वो वहीं पे ब्रेक हो जाता है साइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बिना माउस उठाए आपको एक एक सिंगल स्टेप में आपको साइन करना है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो लैपटॉप में जाइए, पेंट ऐप ओपन कीजिए या फिर ड्राइंग ओपन कीजिए और उसमें आप एक बार आप टेस्ट कर सकते हो आपकी साइन ड्रॉ करने की। ऐसे दोस्तों आपको यहाँ पे LOA को साइन करना है, उसके बाद रिव्यू करना है और फिर आपको सबमिट करना है। तो आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों ये कंप्लीट स्टेप्स मैंने आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले बता दिए है। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो दोस्तों, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना, और कुछ भी मतलब अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। किसी भी स्टूडेंट्स को मतलब आपको अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं हुआ है तो भी बताना। आपके सारे दोस्तों डाउट्स अगर क्लियर नहीं हुए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि इसके बाद का जो अपडेट है वो जल्दी जल्दी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा दूंगा। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यही पेन करता हूँ आज का ये वीडियो दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।